अनुष्का एकेडमी ग्वालियर में आप सभी के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपके बीच में लेकर आए हैं एसएसटी का पोर्शन सीटेट एग्ज़ाम के लिए, जो सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं, जैसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है, उन पॉइंटों को हम बताएंगे जो प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट एग्ज़ाम में और पूछने की संभावना है, हूबहू पूछे जाएंगे और एग्ज़ाम में। पहला प्रश्न ये आता है कि पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कितनी होती हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्रकृति संसाधन से के उत्पादन और निष्कर्ष से है। किससे होता है? प्रकृति संसाधन और उत्पादन के निष्कर्ष से। जैसे कृषि, मत्स्य और संग्रहण, इसके ये उदाहरण हैं। किसके? प्राथमिक क्रिया के उदाहरण। उसके बाद द्वितीयक क्रिया इन क्रियाओं को कहते हैं जो संसाधन के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना, ये द्वितीयक क्रिया के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद तृतीयक क्रिया प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है, उसे तृतीयक क्रिया कहते हैं। तृतीयक क्रिया किसे कहते हैं? तृतीयक क्रिया कार्यों द्वारा प्राथमिक और द्वितीयक कार्यों को, क्षेत्रों को सेवा कार्यों द्वारा लिया जाता है, उसे तृतीयक क्रिया कहते हैं। जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये सभी तृतीय क्रिया के उदाहरण हैं। इसके बाद कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलें, जो फसल हैं, फल हैं, सब्जियां, फूल, ये सभी पशुधन हैं। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रिया में संलग्न हैं या करते हैं। भारत के 2/3 संख्या कृषि पर निर्भर है। एक प्रश्न पूछा जाता है, बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में, सीटेट में, एसएसटी पोर्शन में, कि एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा का है? तो एग्रीकल्चर जो शब्द है वो लैटिन भाषा, किसका है? लैटिन भाषा का। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। और यह अगर या एग्री, जिसका अर्थ होता है मृदा और कल्चर, कृषि करने से संबंधित होता है। ये मानचित्र है, इस मानचित्र के नीचे देखें, एग्रीकल्चर, कृषि, यानी एग्रीकल्चर क्या है? तो एग्रीकल्चर एक मृदा की जुताई, फसल को उगाना, पशुपालन, विज्ञान और कला, ये सभी खेती के अंतर्गत आते हैं और खेती के ये मुख्य पहलू हैं। इसके बाद सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन। सेरीकल्चर में रेशम का उत्पादन किया जाता है और इसका अध्ययन किया जाता है। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। कैसा हो सकता है? जो किसान है उसकी आय में पूरक हो सकता है। इसके बाद पिसीकल्चर मत्स्य पालन, विशेष रूप से
निर्मित तालाबों एवं पोखरों में मत्स्य पालन। मत्स्य पालन का संबंध होता है मछली से। मत्स्य पालन का संबंध किससे होता है? मछली से संबंध होता है। इसके बाद विटीकल्चर। विटीकल्चर में अंगूरों की खेती का अध्ययन किया जाता है। विटीकल्चर में अंगूरों की खेती का अध्ययन किया जाता है। और हॉर्टिकल्चर, इसको कहते हैं उद्यान कृषि। हॉर्टिकल्चर को कहते हैं उद्यान कृषि। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल, फल ये सभी उगाते हैं, इसको हॉर्टिकल्चर या उद्यान कृषि कहते हैं। जैसे ये चित्र में देखें, निवेश, प्रक्रम, निर्गत, मशीनरी, ये ट्रैक्टर है, ये मशीनरी का कार्य करती है। इसके ये बीज हैं, ये रसायन है, ये जुताई, बुआई, छिड़काई है, और ये फसल हो चुकी है। मानवीय निवेश, भंडारण, सिर्फ मशीनरी और रसायन, ये तीनों ही होते हैं क्या? मानवीय निवेश। इसके द्वारा फसल संभव है करना। ये नहीं होगे तो फसल करना ये इतना कठिन नहीं है। भौतिक निवेश, सूर्य प्रकाश, वर्ष, मृदा, ढाल, तापमान। कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार, कृषि दो प्रकार की होती है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। कृषि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, वाणिज्यिक कृषि और निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि, कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया गया। किसको? निर्वाह कृषि को आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया गया। इसके बाद गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों, अधिक श्रम से खेती करता है। इसके बाद जो फसल उगाई जाती है, चावल मुख्य फसल होती है। फसलों में गेहूं, मक्का भी होता है अन्य फसलों में। आदिम निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि का ही भाग है एक आदिम निर्वाह कृषि। स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल आते हैं। आदिम निर्वाह कृषि में क्या शामिल है? आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण, जो पशु चलकर चारा घास चुनकर खाते हैं उसको कहते हैं चल पशुचारण। अफ्रीका स्थानांतरित कृषि, अमेजन बेसिन, सघन वन क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये होती है स्थानांतरित कृषि। और ये कृषि, जैसे इस कृषि की मुख्य फसल क्या है? मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलें ये मुख्य होती हैं। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए स्थान से दूसरे स्थान पर जाते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसके बाद झूमिंग, कुछ फसलें हैं जो खेती करने की एक प्रणाली है, उसको क्या कहते हैं? झूम
खेती होती है वो उत्तर पूर्वी भारत में होती है। उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कृषि होती है। इसके बाद मिल्फा मैक्सिको में, रोका ब्राज़ील में, लद्दांग मलेशिया में। झूमिंग कहाँ पर? उत्तर पूर्वी भारत। मिल्फा मैक्सिको, रोका ब्राज़ील, लद्दाख मलेशिया। इसके बाद पशु चारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। पशु चारक जो पशु चराने वाले होते हैं वो क्या क्या पालते हैं? भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशु चारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल आदि के लिए ये पाले जाते हैं पशु। अब वाणिज्यिक कृषि की बात करते हैं तो वाणिज्यिक कृषि, ये प्रश्न पूछने की संभावना है कि वाणिज्यिक कृषि क्या है। तो वाणिज्यिक कृषि फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय किया जाता है, इसको वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है इसमें। वाणिज्यिक कृषि में अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अनाज की मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। मिश्रित कृषि भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलों के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका से प्रचलित है। रोपण कृषि, तो रोपण कृषि क्या है? वाणिज्यिक कृषि का है एक प्रकार है। वाणिज्यिक कृषि का ही ये एक अंग है या भाग है। जैसे चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। जैसे ये देख रहे हैं केले की फसल। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय। इसके कुछ उदाहरण हैं। चावल, यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। चावल यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। इसके बाद चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षों की आवश्यकता होती है। यह फसल चौका युक्त जलोढ़ मृदा, जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, वहाँ सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणीय है। चावल उत्पादन में चीन अग्रणीय है, यानी प्रथम स्थान पर है। इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। जैसे ये फसल उगाई जा रही, इसको देखें, चावल की कृषि। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन, फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। दुमटा मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाई जाती है। मोटे अनाज होते हैं,
ये मोटे अनाज के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ज्वार, बाजरा, रागी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोटे अनाज कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। तो ज्वार, बाजरा और रागी ये मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। मक्का, इसके लिए माध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। मक्का कहाँ कहाँ पर उगाई जाती है? मक्का उगाया जाता है अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत, मेक्सिको, इन जगह मक्का का उत्पादन किया जाता है। और कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210, पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। पटसन सुनहरा रेशा कहते हैं। पटसन को क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। यह फसल उष्णीय कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। कॉफ़ी, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। चाय, तो चाय बागानों में उगाए जाने वाली एक पेय जल है। कैसी है? पेय फसल। बागानों में उगाए जाने वाली चाय एक पेय फसल है। कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में आओ हम दो फार्मों, एक भारत और दूसरी संयुक्त राज्य अमेरिका की वस्तुनिष्ठ अध्ययनों का सहायता से विकसित करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्नालाल इस गांव का एक छोटा किसान है, जिसके पास 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों का बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्षों में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ भिन्न अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरा विधि का प्रयोग करती है। समीप के खेत में एक नलकूप है।
ये कहानी एक किसान की कहानी है। किसान की ये कहानी थी। तो जैसे प्रश्न हैं, इनको देखें। कुछ प्रश्न कराने वाले हैं अंतिम समय में। देखिए प्रश्न एसएसटी में ऐसे प्रश्न आते हैं, सीटेड एग्जाम में। उद्यान कृषि का अर्थ क्या होता है? तो उद्यान कृषि का अर्थ होता है फसलों, जो फलों व सब्जियों को उगाना। ये उद्यान कृषि का अर्थ है। इसी का ये उदाहरण है गांव। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है पटसन। अभी पिछली थ्योरी में क्या देखा था? सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? पटसन। कॉफी का प्रमुख उत्पादक है। कॉफी का प्रमुख उत्पादक ब्राजील है। कारण बताइए। भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं। अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक क्रिया और तृतीयक क्रिया निर्वाह। तो ये एसएसटी का पार्ट था। एसएसटी सीटेड एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए, उन हमने प्रश्नों को इस क्लास में पॉइंट बाय पॉइंट कराया है। और ऐसी कंटिन्यूस क्लासें आपके लिए प्रतिदिन कंटिन्यू लगाई जाएगी। अनुष्का परिवार से यदि आप लोग नहीं जुड़े हैं, अनुष्का एकेडमी ग्वालियर परिवार से जुड़ें और परिवार का हिस्सा बने। थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों को।